नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार के महाराजगंज लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश सिंह के बीच मुकाबला है। आपको बता दें कि अगर वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जीत जाते हैं तो उनका हैट्रिक लगेगा, और अगर वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी आकाश सिंह जीत जाते हैं तो वहां पर 11 साल बाद महागठबंधन को ये सीट मिलेगी। बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवार के कारण इस बार महाराजगंज का समीकरण पूरी तरह बदला हुआ है। पूरे इलाके में नई जातीय गोलाबंदी और ध्रुवीकरण आकार ले रहा है। यही कारण है कि एनडीए को आधार वोट में सिंधमारी का डर सता रहा है, तो वही महागठबंधन को कुछ खास वोटों के नुकसान का। एनडीए को मोदी मैजिक का भरोसा है तो महागठबंधन को नए समीकरण से मैदान मारने का। पर इतना तय है कि इस बार नए समीकरण बने और बनाए जाएंगे। अलबत्ता वोटरों की चुप्पी और नई गोलाबंदी के बीच परेशान उम्मीदवार अपने आधार वोटों को बचाने और अपने अपने समीकरण दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि महाराजगंज के किसी हिस्से में जाइए, अलग अलग मिजाज के वोटरों से सामना होता है। महाराजगंज के अगर आप किसी भी हिस्से में जाते हैं तो वहाँ के मिजाज के अलग अलग वोटरों से आपका सामना होगा। देखिए, वहाँ पे अलग अलग जाति के लोग हैं और वहाँ पे हर किसी का मुद्दा अलग अलग है। किसी का महंगाई है तो किसी का रोजगार का मुद्दा है। अब लोगों का कहना है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं और जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, वो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि उनकी कमाई से ज़्यादा हो गई है और घर चलाने में उन्हें मुसीबत आ रही है। अब देखिए, कुछ लोगों का मुद्दा है कि रोजगार भी नहीं है, महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है, साथ में रोजगार भी नहीं है। तो अगर रोजगार नहीं रहेगा तो हम इस महंगाई को कैसे झेल पाएंगे। वहाँ के स्थानीय लोगों का ये चीज़ कहना है। साथ में अगर ग्राउंड पे आप जाते हैं तो इसका रिपोर्ट भी आता है कि लोग यहाँ पे इस बार मोदी मैजिक भी नहीं चल रहा है, उनका ये कहना है। आपको बता दें कि लोगों का वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कहना यह भी है कि राष्ट्रवाद सबसे जरूरी है, देश सबसे ऊपर है। किसी क्षेत्र से एक विकास नहीं होगा, पूरे देश से विकास होगा। अब जिस तरीके से लोग वहाँ पर मोदी मैजिक का भी बात करते नजर आ रहे हैं, साथ में कह रहे हैं कि सबसे पहले केंद्र को देखेंगे तब हमारा राज्य विकसित होगा। अब वहाँ के और भी ऐसे तमाम जो वोटर्स हैं वो अपने जो रुझान है वोट के प्रति, उसे लेकर वो कहते नजर आ रहे हैं कि हमारे केंद्र में मोदी ही आनी चाहिए और उसके बाद हमारा राज्य तो विकसित होगा ही होगा। आपको बता दें कि महाराजगंज में लोगों का कहना है कि पलायन और खेती किसानी बड़ी समस्या है। रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में लोग अन्य राज्यों को जा रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो बाहर गए तो फिर लौट कर नहीं आए, क्योंकि वहाँ पर वो कमाने खाने में लग गए और फिर वापस वो महाराजगंज नहीं आए, अपने क्षेत्र नहीं आए, अपने राज्य नहीं आए। यहाँ सिंचाई के साधन भी कम है, बारिश पर निर्भरता बड़ी चुनौती है क्योंकि बारिश भी कम होती है और कभी कभी तो होती ही नहीं है किसी साल। तो ज़्यादातर समय नहरें सूखी ही रह जाती है। नीलगायों की बढ़ती संख्या भी खेतों पर असर डालता नजर आ रहा है। इसे लेकर सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं कर रही है कि हमारा जो खेती है वो बच सके। अगर हम सब्जियों की खेती करते हैं तो नीलगाय हो वो उसे खा जाती है या फिर पूरे खेत को बर्बाद कर डालती है। लोग पराली जलाने की घटना भी बढ़ती जा रही है, उनका ये कहना है। इनसे एक नई समस्या को जन्म दिया जा रहा है। चलिए आपको बता देते हैं कि महाराजगंज से क्षत्रिय और भूमिहार समाज के ही सांसद चुनाव जीतते आ रहे हैं। बता दें कि 1957 के पहले चुनाव में क्षत्रिय महेंद्र नाथ सिंह को चुनाव जीतने का अवसर मिला, तो वहीं पर 1962 में भूमिहार समाज के कृष्णकांत सिंह लोकसभा पहुंचे। 2019 तक यही सिलसिला लगातार जारी रहा। अब तक क्षत्रिय समाज के 10 और भूमिहार के 3 सांसद बने हुए हैं। इस बार इन्हीं दोनों समाज के प्रत्याशियों के बीच भी मुकाबला है। अब बता दें कि आरएसएस से जुड़े रहे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने पहला विधानसभा चुनाव 2000 में जीता था। इसके बाद 2014 और 19 में महाराजगंज से विजयी होकर वो लगातार सांसद बने। अब फिर से चुनावी मैदान में है, उनकी नज़र हैट्रिक पर है। बता दें कि आकाश सिंह बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे हैं। 2019 में वह आरएलएसपी के टिकट पर पूर्वी चंपारण से चुनाव लड़े थे, पर भाजपा के राधा मोहन सिंह से वह हार गए थे। अब उन्हें महाराजगंज से कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया है।
वहीं महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें हैं, इसमें 2 सीवान जिले हैं और 4 सारण में के हिस्से में है। आपको बता दें कि बीजेपी एकमा और बनियापुर पर आरजेडी, महाराजगंज पर कांग्रेस और मांझी पर सीपीएम का कब्जा है। अब देखिए इस लोकसभा चुनाव में जो महाराजगंज है उसमें एक तरफ है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, दूसरी तरफ है अखिलेश सिंह के बेटा यानी जो कांग्रेस के अध्यक्ष है उनके बेटा आकाश सिंह। अब अगर यहाँ पर आकाश सिंह जीत जाते हैं तो उनका 11 साल बाद महाराजगंज में महागठबंधन को ये सीट मिलेगी और अगर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जीत जाते हैं तो एनडीए के वो ऐसे प्रत्याशी होंगे जो लगातार तीसरी बार वहां पे सांसद बनेंगे और हैट्रिक लगाएंगे। अब देखिए इस लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होता है, क्योंकि जातीय समीकरण के अनुसार बात करें तो वहां पे भी कहीं ना कहीं जाति हावी है और हर सीट के साथ साथ महाराजगंज भी एक ऐसा सीट है जहां पर जाति सबसे बड़ा ज़्यादा मायने रख रही है। तो देखिए किसकी यहाँ पे जीत होती है। और भी ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द बिहार टॉप।